हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम लोग क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान का बच्चों हम लोग मॉडल प्रश्न पत्र करेंगे, जो कि झारखंड बोर्ड ने वार्षिक परीक्षा 2024 यानी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मॉडल प्रश्न पत्र को जारी किया है। बच्चों, मॉडल प्रश्न पत्र जारी करने का मकसद होता है बच्चों, इसमें जो भी बताया जाता है जैसे कि इन्फॉर्मेशन, वो आपको बहुत ही हेल्पफुल करता है। जैसे कि क्वेश्चंस से पहले, एग्ज़ाम देने से पहले इसमें बच्चों जो प्रश्न होते हैं वो बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, कुछ प्रश्न इससे भी मॉडल प्रश्न पत्र जो है बच्चों उससे भी पूछे जाते हैं। और इम्पोर्टेंट चीज़ होता है ये कि आपको बताया जाता है कि आपका एग्ज़ाम कितने नंबर का होगा, कितने टाइम, कितने घंटे का होगा, और आपका प्रश्न कितना प्रश्न होगा, कौन सा प्रश्न कितने नंबर का होगा। ये सब चीज़ें बताए जाते हैं जिससे कि आप पहले से ही मतलब जानकार रहें एग्ज़ाम से पहले कि किस टाइप से आप लोग का क्वेश्चंस होगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कुल प्रश्नों की संख्या 52 होगा। ठीक है बच्चों, जिसमें कि 1 से 30 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, अभी हम लोग टोटल 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे और आपको अच्छा से समझाएंगे बच्चों कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप समझ जब जाइएगा। एक होता है याद करना, याद करना और समझना में बहुत फ़र्क होता है बच्चों। और हम आपको अगर समझा देंगे बढ़िया से, आप समझ जाइएगा, तो आपका प्रश्न जो भी मॉडल प्रश्न पत्र से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएगा वो एक भी नहीं छूटेगा। ठीक है बच्चों, और आगे आप यहाँ देख सकते हैं 31 से 38 तक जो प्रश्न होंगे बच्चों वो 2 मार्क्स के होंगे। ठीक है, 2 अंक के। उसके बाद आप लोगों का 39 से 46 तक का जो प्रश्न होगा बच्चों वो 6, आपको इनमें से 6 का उत्तर लिखना होगा और 3 अंकों का होगा। ठीक है, उसके बाद 47 से 52 तक का जो प्रश्न होगा बच्चों उसमें किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं और प्रत्येक प्रश्न 5 अंक के होंगे। और आपका बच्चों इस तरह से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे स्टार्ट होगा। इसी तरह से आप लोग का क्या होगा, मॉडल पेपर जिस तरह से है उसी तरह से आपका क्वेश्चन पेपर भी रहेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग अभी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हम लोगों का, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों 1953 में। ठीक है, 1953 में किया गया था, यानी ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, इनमें से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है। तो बच्चों मध्य पूर्व में जो संकट आया था बच्चों वो सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है। ठीक है बच्चों, तो बी इसका, सॉरी डी यानी घ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चंस को याद रखना है बच्चों आपको। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अमेरिकी वर्चस्व देखा जा सकता है। तो बच्चों उसका, अमेरिका का बच्चों अपना सैन्य भी है, आर्थिक भी उसका अच्छा है बच्चों, और अपना एक संस्कृति भी है, यानी कि इन सभी में अमेरिकी का वर्चस्व देखा जा सकता है। तो घ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। 4 नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग ने भारत सरकार के किस संगठन का स्थान लिया। तो योजना आयोग जो है बच्चों 4 का योजना आयोग, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, बांग्लादेश किस वर्ष आज़ाद हुआ था। तो बांग्लादेश जो है बच्चों वो 1971 में आज़ाद हुआ था। 6 नंबर क्वेश्चन, बम्बई योजना का उद्देश्य क्या था। तो बच्चों बम्बई योजना का जो उद्देश्य था वो था सरकार को औद्योगिक और आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाने चाहिए। ठीक है, यानी बम्बई योजना जो बनाया गया था बच्चों उसमें भारतीय सरकार को औद्योगिक और आर्थिक निवेश पर ध्यान देना है। ठीक है, इन चीज़ों पर इस योजना को तैयार किया गया था। 5 वर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था।
पंचवर्षीय योजना यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना बच्चों, अभी भी हर साल 5 वर्षीय योजना तैयार किया जाता है। पंचवर्षीय योजना का मतलब होता है बच्चों कि हर साल केंद्र सरकार एक ऐसा चीज़ का योजना बनाएगा, जैसे कि अगर मान लीजिए सरकार को लगे कि राष्ट्र में क्या है कि शिक्षा का जो ये है दर है वो कम है, तो उसको पंचवर्षीय योजना बना लिया जाएगा और उसको ठीक करने के लिए पूरा 5 वर्ष जोड़ दिया जाएगा उस पर बच्चों, यानी उस योजना को आगे रखा जाएगा। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था बच्चों वो कृषि पर जोर देना था। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन, फरक्का समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो हस्ताक्षर हुआ था तो भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था बच्चों। ऊर्जा संरक्षण विधेयक किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये जो है बच्चों आपका 2001 में पारित किया गया था। 10 नंबर क्वेश्चन, सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता था? सीमांत गांधी के नाम से बच्चों आपको बी यानी कि खान अब्दुल गफ्फार खान को, ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था। किन देशों से अंटार्कटिक चार्ट पर हस्ताक्षर किया गया था? किन देशों ने? ठीक है, तो बच्चों तो ये जो है बच्चों अमेरिका और ब्रिटेन जो देश से बच्चों अंटार्कटिक चार्ट पर हस्ताक्षर किए थे। पंचशील समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया था? 1954 में बच्चों पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। वैश्वीकरण के संदर्भ में प्रवाह शब्द का क्या अर्थ है? देखिए बच्चों, वैश्वीकरण के संदर्भ में प्रवाह का क्या अर्थ है ये पूछ रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है, ये भी कहा जा सकता है विश्व के एक भाग से दूसरे भाग तक विचार का संचालन, ये भी प्रवाह का अर्थ है। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पूंजी का आवागमन, ठीक है, ये भी उसका अर्थ है। उसके बाद विभिन्न देशों में माल की आवाजाही, तो उपयुक्त इसका सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 14 नंबर क्वेश्चन है 1965 के युद्ध में समाप्ति पर भारत और पाकिस्तान, 1965 में बच्चों भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था के बीच में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, यानी किन चीज़ पर इन लोगों ने क्या किया था? समझौते पर हस्ताक्षर किया था, तो वो बच्चों ताशकंद समझौता था बच्चों, उन्हीं पर इंडिया और पाकिस्तान का हस्ताक्षर हुआ था। कोई भी राष्ट्र अपनी विदेशी नीति को ध्यान में रखकर बनाता है, तो राष्ट्र हित के लिए बनाता है बच्चों। क्यों बनाता है? राष्ट्र हित। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने 1968 की परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किया था? तो क्योंकि भारत इसे भेदभावपूर्ण मानता था। ठीक है बच्चों, इसीलिए 1968 में भारत को लगा कि भारत के साथ भेदभाव किया जा रहा है, इसीलिए भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया था। 17 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? तो चीन ने बच्चों खुले द्वार की अपनाई, खुले द्वार की नीति। राष्ट्रीय आपातकाल किस वर्ष घोषित किया गया था? तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है बच्चों 1975 में घोषित किया गया था, करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा राजा महाराजाओं को दिए जाने वाले अधिकारों को क्या कहा जाता है? विशेषाधिकार। ठीक है, विशेषाधिकार को क्या कहा जाता था? तो इसे बच्चों पूर्वी पर्स प्रिवी पर्स कहा जाता था। ठीक है, प्रिवी पर्स, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1962 में किन देशों ने क्यूबा में परमाणु मिसाइल
तैनात तैनात किया था बच्चों? तो क्यूबा में सोवियत संघ ने तैनात किया था। शिमला समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? बच्चों, शिमला समझौता पर जो हस्ताक्षर है वो 13 जुलाई 1972 को किया गया था। शिमला समझौता पर हस्ताक्षर। प्रथम गुट निष्पक्ष सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो बेलग्रेड्स में किया गया था। बेलग्रेड्स। 23 नंबर क्वेश्चन मिस हो रहा था। वाम सेफ का मतलब क्या है? तो बच्चों, वाम सेफ का जो मतलब होता है पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ, ये होता है बच्चों। ठीक है, एकदम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 24 नंबर, वैश्वीकरण से राष्ट्र की क्षमता होती है, यानी राष्ट्र की क्षमता होती है, क्या होती है? कम होती है या बढ़ती है? तो बच्चों कम होती है राष्ट्र की क्षमता वैश्वीकरण से। 25 नंबर क्वेश्चन, मणिपुर के उस राजा का नाम बताएं जिसने भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे। तो वो कौन सा राजा थे मणिपुर के बच्चों? तो उनका नाम था बच्चों महाराजा बोधचंद्र सिंह। ख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 26 नंबर, पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कौन सी गैस लगातार कम हो रही है? तो बच्चों ओजोन परत जो है, ओजोन है, वो बहुत ही तेज़ी से हमारे वायुमंडल से कम हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस जिम्मेदार है? तो बच्चों ग्लोबल वार्मिंग के लिए ना कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सभी गैसें बच्चों ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हैं। 28 नंबर क्वेश्चन, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो ये बच्चों 1920 में आयोजित किया गया था। 29 नंबर क्वेश्चन, पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? 1992 में आयोजित किया गया था बच्चों। 30 नंबर क्वेश्चन, जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लास्ट है, नील ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी कौन सा संगठन था? इसका था UNO। ठीक है बच्चों, UNO। देख सकते हैं बच्चों, इसी तरह से आप लोग का क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। जैसे कि अभी 6 क्वेश्चंस है और जो सभी 2 अंकों का है। ठीक है, आप इसी तरह से देख लीजिए बच्चों, इसी तरह से आप लोग का क्वेश्चंस रहेंगे बोर्ड एग्जाम में। तो ऐसे ही हमारे चैनल पे बने रहे बच्चों। हमारे चैनल पे ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराए जाते हैं।